हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। सो गाइस, आज है 3 दिसंबर 2023 और आज इवनिंग सेशन में एग्ज़ाम हुआ है HP टेट मेडिकल का, जिसके हम चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंटल पेडागोजी एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ये सेक्शन डिस्कस करेंगे। मेरे पास है सीरीज़ ए। अगर आपके पास कोई और सीरीज़ भी है तो आप क्वेश्चंस देख लेना, आगे पीछे होंगे, आंसर्स सेम रहेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ हु सेज एजुकेशन साइकोलॉजी इज़ दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग? स्किनर, वुडवर्थ, क्रो एंड वॉटसन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज स्किनर। बहुत ही ईजी क्वेश्चन थे चाइल्ड साइकोलॉजी के इस पेपर में। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट साइकोलॉजी? साइकोलॉजी के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सत्य नहीं है? It believes in cause and effect of relationship. It helps in predicting future developments. It adopts the method of subjective investigation. It does not believe in stereotypes and superstitions. So right answer is option D. It does not believe in stereotypes and superstitions. Question number 3. Which branch of psychology deals with the fundamental rules, principles and theories of psychology? Experimental psychology, social psychology, general psychology and education psychology. So right answer is option C, that is general psychology. Question number 4, Raven's progressive matrix test of intelligence is a type of which kind of test? So ये जो टेस्ट है ये होता है नॉन वर्बल ग्रुप टेस्ट। सो आपका राइट आंसर आएगा ग्रुप परफॉर्मेंस टेस्ट आ सकता है, क्योंकि ये जो टेस्ट होता है ये होता है नॉन वर्बल। सो फर्स्ट में वर्बल बताया है, सेकंड में इंडिविजुअल के बारे में बात की है, तो ये इंडिविजुअल नहीं होगा, ये ग्रुप टेस्ट होता है ना। और जो सी है उसमें बताया है कि ग्रुप वर्बल टेस्ट, तो वर्बल नहीं है, इट इज़ नॉन वर्बल। सो राइट आंसर आ सकता है आपका ऑप्शन डी, दैट इज़ नॉन वर्बल ग्रुप टेस्ट, ग्रुप परफॉर्मेंस टेस्ट। ओके, बाकी जो आंसर की आएगी आपकी, हम उसमें भी देख लेंगे कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट इट? It knows reality, it follows no rule, it operates according to the pleasure principle, it considers only the satisfaction of its own needs. So right answer आएगा option A, that is it knows reality. Question number 6, which of the following statement is not true about human development? मानव विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? डेवलपमेंट इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, सो डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। डेवलपमेंट डज नॉट स्टॉप एट द एज ऑफ मैच्योरिटी, तो ये ठीक है, डेवलपमेंट स्टॉप नहीं होती है मैच्योरिटी पे। डेवलपमेंट इज बोथ क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव, सो यस डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव भी है, क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है। डी, डेवलपमेंट रेफर्स टू फिजिकल डेवलपमेंट। सो राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, कि डेवलपमेंट जो है वो फिजिकल ही नहीं होती है, मेंटल भी होती है एंड अदर इसके एस्पेक्ट्स भी होते हैं। ठीक है, तो नॉट ट्रू पूछा गया था, तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, टीचर शुड यूज़ विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक टू इम्प्रूव द मेमोरी ऑफ लर्नर्स? टीचर को कौन सी टेक्निक का यूज़ करना चाहिए बच्चों की स्मृति में सुधार करने के लिए? एंश्योर यूज़ ऑफ एज मैनी सेंसेस एज पॉसिबल बाय स्टूडेंट्स, यूज़ ऑफ लेक्चर मैथड, यूज़ ऑफ टीचर बेस्ड टीचिंग स्ट्रेटजीज, नन ऑफ द अबव। सो राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गिफ्टेड चिल्ड्रन? सो राइट आंसर आएगा इसका ऑप्शन बी, गिफ्टेड चिल्ड्रन परफॉर्म सिंपल मेंटल टास्क। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हु propounded टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस? बहुत ही ईजी क्वेश्चन, स्पेयरमैन। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग इज रिलेटेड टू द लर्नर हिमसेल्फ? नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर, टीचिंग मेथडोलॉजी, रेडीनेस टू लर्न, यूज ऑफ टीचिंग एड्स। राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, रेडीनेस टू लर्न। Question number 11, a creative person has flexibility in thoughts, ability to take independent decisions, originality of ideas, D, all of the above. So all of the above, option D. If a student shows the sign of confusion and starts to nap, it is the symptom of interest, fatigue, forgetting, all of the above. So fatigue हो सकता है इसका आंसर, option B. Which of the following is not useful to motivate students to learn? Utility of the subject to taught, teachers rigid behavior, use of suitable teaching methods, all of the above. So right answer आएगा इसका ऑप्शन बी, teachers rigid behavior. Question number 14, the interest of an individual is influenced by intelligence, family environment, peer group, all of the above. So इसका भी right answer आएगा all of the above.
हु propounded साइकोसोशल थ्योरी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? बहुत ही इजी क्वेश्चन, एरिक एरिक्सन ने दी थी ये थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फ्लोइंग नोट अ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर फटीग अमंग स्टूडेंट्स? नॉइज अराउंड स्कूल, फेयरफुल environment in schools, inappropriate timetable, overburden of teachers। सो इसका राइट आंसर हो सकता है ऑप्शन बी, फेयरफुल इन्वायरमेंट इन स्कूल्स। सो मैंने कोशिश की है कि आपको सभी आंसर सही बताऊं। अगर कोई आपको गलत भी लग रहा है आंसर तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसको डिस्कस भी कर सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 17 इज विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट लर्निंग? सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, लर्निंग इज अ प्रोडक्ट नॉट प्रोसेस। Question number 18, which stage is termed as stage of stress and storm? So बहुत easy question, adolescent stage। Question number 19, dash is the mental process in which mind is focused on some specific object, event or person. So it is attention, option C। Question number 20, who propounded theory of insightful learning? Kohler, Wolfgang Kohler, option C। Question number 21, which of the following is true about the nature of problem in the problem solving approach? So right answer is option D, none of the above, या फिर C भी हो सकता है। Okay. Question number 22, to measure one's potential ability in an activity of special kind, the teacher should use aptitude test, option A। Question number 23, if the IQ of an individual is above 140, he is called? अगर बच्चे का IQ 140 के अबव होगा तो उसको कहेंगे गिफ्टेड चाइल्ड, गिफ्टेड लर्नर। द वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस रिक्वायर द यूज़ ऑफ सिंबल, लैंग्वेज, पिक्चर, ऑल ऑफ द अबव। सो लैंग्वेज का यूज़, वर्बल मतलब बोलना, सो बोलना लैंग्वेज से। क्वेश्चन नंबर 25, डैश इज अ टाइप ऑफ थिंकिंग विच इज़ फ्री फ्रॉम पर्सनल बिलीफ एंड प्रीजुडिस? सो इट इज़ रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, ऑप्शन ए। ट्रू अबाउट मोटिवेशन? मोटिवेशन इज इंटरनल ओनली, एक्सटर्नल ओनली। Motivation is inculcated as a result of some need. Motivation is not useful for learning. So right answer आएगा ऑप्शन सी, motivation is inculcated as a result of some need। Question number 27, a teacher can use which of the following teaching method to improve imagination of students? Lecture method, storytelling method, project method, all of the above। So it is storytelling method, option B। Question number 28, zero transfer of learning is a situation when? So right answer is option C, learning in one situation does not influence the learning in another situation, option D। Question number 29, the learning disabled children have which of the following characteristics? So right answer is option B, that is they lack motivation। Question number 30, आपको IQ फॉर्मूला बताया है, इसमें बताया है कि जो CA है उसका क्या मीनिंग है, कैलकुलेटेड एज, क्रोनोलॉजिकल एज, क्यूमुलेटिव एज या फिर कॉमन एज। सो IQ का फॉर्मूला होता है मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। सो इट इज़ क्रोनोलॉजिकल एज, ऑप्शन बी। सो बहुत ही इजी पेपर था। आपके कितने मार्क्स बन रहे आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।